So hi everyone, welcome back to my channel. Today we are dividing into a super interesting topic from class 11, but starting with permutation combination. So starting portion is permutation. तो बात यह है कि परमुटेशन जानने के लिए उससे पहले जो जानना जरूरी था वो था फैक्टोरियल्स, जो इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज थोड़ा परमुटेशन के बारे में बात करेंगे। तो परमुटेशन क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी बताएंगे। ठीक है, अच्छा, बात यह है कि परमुटेशन क्या है। परमुटेशन इज द वे ऑफ अरेंजिंग आइटम्स वेयर ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूँ। अगर आपके पास टू कंपोनेंट है, ठीक है, लाइक ए एक कंपोनेंट एंड बी अनदर एक कंपोनेंट। ठीक है, तो इस ए और बी को लेके हम कितने सारे ऑर्डर में मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं, उसको हम परमुटेशन के अंदर लाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्डर मैटर करती है। लाइक ए बी एक अगर फॉर्म में है तो बी ए अनदर एक फॉर्म में है। दीज आर नॉट इक्वल, दे आर फॉर्म डिफरेंट। ओके, सो बेसिकली अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है तो उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन दो ही बनेगा। इसका एक फार्मूला है, तो उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, द परमुटेशन फार्मूला यूज्ड फॉर calculate the number of ways calculate the number of ways to arrange a subset of objects from a largest set where order is matter। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है एन पी आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एन कॉमा आर, ये दोनों सेम ही है। तो फार्मूला क्या है, इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, पर यहाँ पे बात यह है कि ये एन क्या है और आर क्या है, और उसका मतलब किस पोजीशन के अंदर वो डिफाइन करेगा वो भी बता करेंगे। ठीक है, वेयर एन इज नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स और R is number of objects chosen at once। ठीक, तो बेसिकली और R कहाँ लाई करेगा, R बेसिकली 0 एंड N के अंदर लाई करेगा। ठीक है, ये है इनफेयर फार्मूला के फार्मूला यूजेस। अब एक एग्जाम्पल के साथ ही आपको दिखाया था, जो ए बी दो कंपोनेंट था। अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है तो उसका परमुटेशन का फार्मूला क्या होने वाला है। तो लेट्स सपोज वी हैव एन इक्वल्स टू 3। ओके, 3 मतलब ए बी सी, 3 कंपोनेंट्स आई हैव। ओके, एंड आर इक्वल्स टू 2, बेसिकली ऑल परमुटेशन ऑफ साइज 2। ठीक है, अब बताओ एन पी आर फार्मूला से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एन का क्या है, 3p2। इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 3 और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो क्या हुआ, 6, बेसिकली 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1, दैट इज 6। ओके, बात ये है कि इसमें से आपको कॉम्बिनेशन कैसे पता चला, मतलब ए बी सी का अगर साइज 2 होगा तो इसका कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, वही आपको देखो। अरेंजिंग द ऑर्डर, ऑर्डर मैटर करती है। क्या है कि अगर हम देखेंगे दो दो करके तो ए बी ए एक कॉम्बिनेशन हुआ,
तो इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है और हर एक डिफरेंट होने वाला। तो डिफरेंट क्या क्या है, ए बी एक है तो ए सी एक है, फिर बी ए एक है। ए बी और बी ए नॉट इक्वल, ओके, बेसिकली दे आर कंपोनेंट्स, सो ए बी आर और इज नॉट इक्वल। सो बी सी 4, और क्या हो सकता है, सी ए और सी बी। दीज आर द 6 कंपोनेंट्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बेसिकली दैट्स वाई अगर एन पी आर का वैल्यू हमें कितने मिला 6। सो अगर 3 हमें कंपोनेंट है, 2 हमारा साइज है, तो मैक्स टू मैक्स 6 ही, मैक्स टू मैक्स नहीं 6 ही बनेगा, 6 ही बनेगा। तो दिस बेसिकली दिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमें यही पता चलता है रीअरेंजिंग, हाउ मेनी वेज वी कैन रीअरेंज द कॉम्बिनेशंस। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।